Good morning, everyone. Today we are going to start Robert Frost another poem called Mending Wall. Mending means मरम्मत करना, वॉल दीवार की। और इस पोएम में दीवार किसे बोला है और कैसे उसकी मरम्मत हो रही है हम पढ़ते हैं। मेंडिंग वॉल जो कि 1913 में बनी थी, लिखी गई थी। मेंडिंग वॉल इज़ अ ब्लैंक वर्स, ओके, पब्लिश्ड इन नॉर्थ ऑफ बॉस्टन in 1914. The poem is one of the most significant contribution of Robert Frost to English literature. It narrates a simple springtime ritual of mending fencing and borders by New England farmers. अब ये इस तरीके से पोएम है, सिंपल लिखी हुई है। रॉबर्ट फ्रोस्ट अपने आप में ही अमेरिकन राइटर जो थे, ये जाने जाते हैं सिंपल पोइट्री लिखने के लिए। और स्प्रिंग टाइम में जो इंग्लैंड के फार्मर्स अपने घर के आसपास जो बाड़ लगाते हैं, ठीक है, एक टाइप का घर के आसपास जो बॉर्डर बनाते हैं, फेंस बनाते हैं, जो छोटी छोटी दीवारों पत्थरों को इकट्ठा करके एक के ऊपर एक पत्थर रख के वो जो लगाते हैं, उससे रिलेटेड ये पोएम है, ठीक है। इट्स सिम्बॉलिकल मीनिंग हैज़ बीन न्यूमरसली इंटरप्रेटेड, और जो इसका सिम्बॉलिक मीनिंग है वो कई तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं हम, ओके। द पोएम एक्सप्रेसेस Frost's philosophy of brotherhood and tolerance, the twin virtues of honest living against the neighbor's dogmatic assertion that good fences make good neighbors. यहाँ पर पोएम रॉबर्ट फ्रोस्ट की ब्रदरहुड, भाईचारा और सहन, ये दोनों टाइप के जो गुण हैं ना अच्छे इंसानियत के, रॉबर्ट फ्रोस्ट उस फिलॉसफी को दिखाने लग रहे हैं इस पोएम के ज़रिए, ठीक है, कि आपस में एक साथ घर है और पड़ोसी आपस में किस तरीके से रहने चाहिए वो दिखाया गया है। और ये एक फ्रेज़ जो है बार बार रिपीट हो रहा है इस पोएम में, गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स। अच्छी जो बाड़ होगी, मजबूत जो बाड़ होगी, वही आपस में दोनों पड़ोसियों को के रिश्ते को अच्छा और मजबूत बना पाएंगी। तो मतलब उनके बीच में जो दीवार खींची हुई है, जो बाड़ लगाए रखी है, वही वो मजबूत होगी ना, उतने ही मजबूत दोनों पड़ोसियों के रिश्ते भी होंगे, ठीक है। हम एक्सप्लेन करेंगे आगे जब पोएम पढ़ेंगे। द स्पीकर इज़ अ यंग मैन, प्रिजम्बली द पोइट हिमसेल्फ। स्पीकर जो है, जो फर्स्ट पर्सन है इस पोएम में, वो यंग मैन है, शायद पोइट अपने आप को ही डिनोट कर रहा है, वहाँ एक्सप्रेस कर रहा है अपने ही ज़रिए से। एंड द लिरिक एक्सप्रेशन, और उसको सुनाने का तरीका ऑफ हिज व्यूज़ एंड एटीट्यूड्स, इससे हमें पहचान आता है कि शायद पोइट अपने बारे में ही कह रहा है, ठीक है। द अदर कैरेक्टर इज़ द पोइट्स नेबर। दो कैरेक्टर हैं इस पोएम में, एक तो वो खुद है और दूसरा कैरेक्टर उसका पड़ोसी है, एन ओल्ड फार्मर, ओके। द पोएम इज़ रिच इन इमेजरी एंड हाईली सिम्बॉलिक, और अपने आप में पोएम है इमेजरी कंटेंट लिए हुए हैं काफ़ी, और सिम्बॉलिकली उसके कई तरीके के मीनिंग निकलते हैं जो हम इंटरप्रेट कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। मैंने पहले बता दिया आपको। द वॉल हैज़ बीन यूज्ड एज अ सिम्बल, ओके। वॉल को यहाँ पर सिंबल के तौर पर दिखाया गया है, दीवार को आपस के मेल झोल में, आपस के भाईचारे की दीवार के तौर पर दिखाया गया है, ठीक है। टू डिनोट द फिज़िकल एज वेल एज मेंटल बैरियर्स, यहाँ पर दीवार को कैसे सिंबल से दिखाया गया है, फिज़िकली भी वो दो घरों के बीच में दीवार है, मेंटली भी वो बैरियर है दो पड़ोसियों के ना मिलने का, ठीक है। The poem has a relevant message
टू कन्वे इट टीचेस अस द वैल्यू ऑफ हारमनी एंड कोऑर्डिनेशन। ये जो पोएम है ना, एक तरीके का इस तरीके का मैसेज दे रही है जो हमें सीखना चाहिए, समझना चाहिए आपस में भाईचारे और कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए, सामंजस्य बनाने के लिए। ठीक है, इन द एंड वन क्वेश्चन स्टेयर्स एट अस। अंत में आते आते जब हम पोएम पढ़ेंगे तो हमें मिलेगा कि पोइट भी ना हमसे ही एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि डज द पोएम रिप्रेजेंट इन मिनिएचर अ पैराडॉक्स दैट कन्फ्रंट्स ह्यूमन सोसाइटी टुडे। कि आज भी हम इस टाइप के मेंटल बैरियर्स, फिज़िकल बैरियर्स के साथ साथ मेंटल बैरियर्स भी सह रहे हैं इस सोसाइटी में रहते हुए, और ना आँखों से दिखने वाली जो दीवार है वो ना होते हुए भी हमने मेंटल बैरियर्स तो अपने आप में दूसरों के लिए बना लिए हैं, क्या नहीं बनाए हैं? ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आज की सोसाइटी में हम कैसे रह रहे हैं। द पोइट रिफ्रेंस फ्रॉम प्रोवाइडिंग अ कंक्रीट रिप्लाई एंड लेट्स अस डिसाइड ऑन आवर ओन। और ऐसा कंक्रीट सा रिप्लाई देते हुए इस पोएम को ख़त्म कर देते हैं वो, और हम पर ही, रीडर पर ही छोड़ देते हैं कि हम डिसाइड करें अपने आप से कि क्या हमने अपनी सोसाइटी में ऐसा बना रखा है। तो चलो हम पोएम पढ़ते हैं। दो कैरेक्टर हैं, मैंने पहले बताया आपको, एक तो पोइट खुद है और एक उनका पड़ोसी है, एक ओल्ड फार्मर है। समथिंग देयर इज़ दैट डज नॉट लव अ वॉल दैट सेंड्स द फ्रोजन ग्राउंड स्वेल अंडर इट। कुछ तो चीज़ ऐसी है, समथिंग देयर, कुछ तो है यहाँ पर जो इस दीवार को पसंद नहीं कर रहा, जो इस दीवार से प्यार नहीं कर रही है, ऐसी कोई चीज़ तो है यहाँ। ठीक है, दैट सेंस द फ्रोजन ग्राउंड स्वेल अंडर इट। और यहाँ क्यों पसंद नहीं कर रही है? क्योंकि इस पे जो जमे हुए जो पत्थर है ना, पत्थर को ना कंक्रीट के साथ, सीमेंट के साथ जोड़ नहीं रखा है, उनको सिर्फ एक के ऊपर एक बड़े बड़े पत्थर जो होते हैं ना वो रख के दीवार बना रखी है, छोटी सी 2-1 फुट की। ठीक है, इस तरीके की वो दीवार है और वो बार बार गिर जाती है। जैसे ही गर्मियों का मौसम आता है, ठंड के बाद जब गर्मियाँ पड़ती हैं तो जो उसमें आपस में पत्थर जिस वजह से जुड़े हुए जमे हुए होते हैं ना, वो पिघल जाते हैं और पत्थर एक के बाद एक नीचे गिरने लगते हैं। ठीक है, एंड स्पिल द अपर बोल्डर्स इन द सन। और उस सन के अंदर वो जो बोल्डर्स है, वो बड़े बड़े पत्थर हैं ना, वो स्पिल्स हो जाते हैं, गिर जाते हैं। एंड मेक्स गैप्स इवन टू कैन ऑफ ब्रेस्ट। और ये जो इस टाइप के, जो इन दोनों के बीच में, दो पत्थरों के बीच में गैप है ना, वो और बढ़ जाता है और इस तरीके से वो पत्थर गिर जाते हैं। द वर्क ऑफ हंटर्स इज़ अनदर थिंग। अगर ये उन हंटर्स का काम नहीं है, क्योंकि वो अलग तरीके का काम करते हैं, अगर उनका भी काम होता ये कि वो आपस में हंट करके और वो दीवार को तोड़ के चले जाएं, अगर वो ऐसा भी करते, आई हैव कम आफ्टर देम एंड मेड रिपेयर, तो मैं उनके बाद जस्ट आते ही इस दीवार को पहले की तरह रिपेयर कर दूंगा। ठीक है, वेयर दे हैव नो लेफ्ट वन स्टोन ऑन अ स्टोन बट दे वुड हैव द रैबिट आउट ऑफ हाइडिंग। यहाँ पर आई हैव कम आफ्टर देम, अगर हंटर का भी ये काम हो, वो गिरा के चले जाए पत्थर, तो मैं उनके बाद आऊँगा, उसको रिपेयर कर दूँगा। वेयर दे हैव लेफ्ट, जहाँ से भी वो कोई भी एक पत्थर हिलाएंगे, गिराएंगे, मैं उस पत्थर को वापस उसकी जगह पर रख दूँगा। ठीक है, बट दे वुड हैव द रैबिट आउट ऑफ हाइडिंग, क्या शायद वो अगर उन गैप में, पत्थर के ऊपर पत्थर जो रखे हुए हैं उसके बीच के गैप में अगर खरगोश छुपा हुआ बैठा भी है और वो अपने टू प्लीज़ द याल्पिंग डॉग्स, अब हंटर्स जो कुत्ते रखते हैं, अपने पेट्स रखते हैं, उनके लिए जो खरगोश, मरे हुए खरगोश, उनका खाना लेने के लिए अगर वो उस
दीवार के बीच के गैप में वो खरगोश छुपे हुए बैठे हैं, उनको अपने कुत्तों के खाने के लिए मार के ले भी जाते हों, अगर ऐसा भी हो तब भी मैं उसको ठीक कर दूंगा। मतलब वो जस्टिफाई कर रहे हैं, हंटर्स अगर आते हैं और वो दीवार गिरा के चले जाते हैं तो मैं उनको फिक्स कर दूंगा। शायद वो ऐसा इसलिए करते होंगे क्योंकि उनको अपने कुत्तों के लिए खाना चाहिए होगा, वो खाना जो जानवर अपनी जान बचाने के लिए उन गैप्स में छुप जाते हैं। ठीक है, द गैप्स आई मीन, उन गैप की बात कर रहा हूँ मैं। नो वन हैज़ सीन दैम मेड और हर्ड दैम मेड, और किसी ने नहीं देखा ऐसे उन हंटर्स को आते, उनको गिराते हुए या बनाते हुए किसी भी तरीके से। ठीक है, और मैं उन गैप्स की बात कर रहा हूँ जो गैप्स अपने आप ही बन गए हैं। ठीक है, किसी ने उन्हें बनाया नहीं है, किसी ने उन्हें विकसित नहीं करा है, अपने आप में ही वो पत्थर हिलते हैं थोड़ी सी अपनी जगह से और दोनों के बीच में गैप बनता चला जाता है। जब गैप ज़्यादा बढ़ जाता है तो पत्थर गिर जाता होगा। बट एट स्प्रिंग मेंडिंग टाइम वी फाइंड देम देयर, और जब स्प्रिंग आती है और मेंडिंग टाइम मतलब मरम्मत का टाइम आता है, क्योंकि बहुत ठंड में कुछ भी काम नहीं होता, तो जहाँ पर जैसा भी पत्थर है वो वहीं पे फिक्स हो जाता है, जम जाता है। ठीक है, और जब जैसे ही स्प्रिंग का टाइम आता है सब काम करने के लिए निकलते हैं, और मेंडिंग मरम्मत का भी टाइम आता है, अपने घर की मरम्मत लोग करते हैं। तो इस मरम्मत के टाइम में हम देखते हैं कि ये दीवार टूटी हुई है या इनमें गैप बढ़ गया है। आई लेट माई नेबर नो बियॉन्ड द हिल, और मैं अपने नेबर, उस नेबर को जो बियॉन्ड द हिल उस दीवार से परे उस रहता है, मतलब उसके अपने पड़ोसी के लिए बात कर रहा है वो। एंड ऑन अ डे वी मेट टू वॉक द लाइन, और उस दिन फिर हम मिलते हैं, वॉक द लाइन, उस दीवार के साथ साथ चलते हैं, वो अपनी जगह पर, मैं इस अपनी जगह पर, मतलब दोनों दीवार के अपोजिट खड़े हुए हैं, अपने अपने घर की टेरिटरी में खड़े हुए हैं, और हम दोनों उस वॉल के साथ साथ अपनी अपनी जगह पर चलते हैं। ऑन एंड ऑन अ डे वी मेट to walk the line and set the wall between us once again, और फिर हम उसी जगह पर खड़े हो जाते हैं जिस दोनों के आपस में फेस करके आमने सामने होके, और बीच में हमारे दीवार है, हम वापस से उसी जगह पर खड़े हो जाते हैं। वी कीप द वॉल बिटवीन अस एज वी गो, और हमेशा हम अपने बीच में इस दीवार को पाते हैं जो कि हमेशा से चलती आई है। ठीक है, मतलब हमारे बीच में अभी भी गैप है जो हमें मिलने नहीं देता, जो इस दीवार के रूप में है। ठीक है, यहाँ पर सिंबॉलिकली पोएट हर उस इंसान के लिए कह रहा है जो हमने अपने मन में मेंटल बैरियर्स बनाए हुए हैं, जो हम दूसरे से खुल के मिल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमने अपने आगे और उस सामने वाले इंसान ने भी अपने आगे एक दीवार खड़ी कर रखी है। ठीक है, तो वो अपने अपने सोच के अकॉर्डिंग और अपने एटीट्यूड के अकॉर्डिंग बात करते हैं, और बीच में जो दीवार है जो उनको मिलने नहीं देती वो हमेशा ही रहती है उनके बीच में। ओके, टू ईच द बोल्डर्स हैव फॉलन टू ईच एंड सम आर लॉव्स एंड सम सो नियरली बॉल्स, और जो वो बड़े बड़े पत्थर हैं जो गिर गए हैं, ठीक है, वो ऐसे हैं, कोई तो लॉव्स की शेप में है, कोई बॉल्स की शेप में है। ओके, वी हैव टू यूज़ अ स्पेल टू मेक देम बैलेंस, और हम उन्हें कहते हैं खुद का बैलेंस बनाए रखने के लिए। पत्थर जो कि सुन नहीं सकता है, ठीक है, जिसके अंदर कोई इमोशन नहीं है, कोई जान नहीं है, उनको वो कहते हैं स्टे वेयर यू आर अनटिल आर बैक्स आर टर्न। वो वापस से वो पत्थर जमा देते हैं और उनको चेतावनी, वार्निंग दे के जाते हैं कि तुम अपनी जगह पर वैसे ही रहोगे जब तक हम चले ना जाएं अपने अपने काम के लिए। दोनों एक दूसरे को बैक दिखाते हुए चले ना जाएं जब तक तुम पत्थर यहाँ पर जचे ही रहना। ठीक है, वार्निंग दे के चले जाते हैं। मतलब हम अपनी मेंटालिटी को बार बार ये वार्न करते हैं कि ये जो दीवार है वो हमेशा बनी रहनी चाहिए एज इट इज़। ओके, चाहे कुछ भी हो जाए, इस दीवार को टूटना नहीं है। वी वियर आर फिंगर्स रफ विद हैंडलिंग दैम, और इनको हैंडल करने के चक्कर में हम
अपने हाथ को भी रफ़ कर देते हैं। बार बार पत्थर को रखना, उस मिट्टी में मिट्टी होना, तो ऑब्वियसली हाथ जो हैं वो रफ़ हो जाते हैं, रूखे हो जाते हैं। और हम अपनी इस मेंटालिटी को बनाए रखते हैं, दीवार बनी रहनी चाहिए चाहे हमारे साथ कुछ भी हो जाए, ठीक है। हम अपनी रफनेस को बनाए रखते हैं, हम अपनी सॉफ्टनेस को खो देते हैं। मीनिंग ये है कहने का, ओ जस्ट अनदर काइंड ऑफ आउटडोर गेम। और ये इस तरीके का गेम हो गया है जैसे हमें हमेशा ही इस दीवार को बनाए रखने के लिए बाहर आना पड़ता है, दीवार को जचाना पड़ता है और फिर वापस हम अपने अपने काम के लिए चले जाते हैं। तो ये हमारा घर से निकल के एक काम करने का एक आउटडोर गेम की तरह है। हमें बाहर आना है, ये करना है और चले जाना है, ठीक है। सो देयर वेयर इट इज़ वी डू नॉट नीड द वॉल। और ये सॉरी एक लाइन रहेगी, वन ऑन अ साइड। और हम अपनी अपनी जगह खड़े होकर ये गेम खेलते हैं। वो अपनी जगह से जितने पत्थर गिरे हुए हैं वो उठा के जचाता है, मैं अपनी जगह से वो पत्थर उठा के जचाता हूँ। इट कम्स टू लिटिल मोर। और ऐसा ही चलता रहता है। देयर वेयर इट इज़ वी डू नॉट नीड द वॉल। और अब ये ऐसी जगह है, ये मतलब यहाँ पर वॉल होनी नहीं चाहिए। अगर हमें जीवन भर पड़ोसी का रिश्ता निभाना है तो हमें अपने बीच से दीवार को हटाना चाहिए, ठीक है। पोएट ऐसा मानता है, ही इज़ ऑल पाइन एंड आई एम एप्पल ऑर्चर्ड। और उसने अपने बगीचे में घर और दीवार के बीच में उस बगीचे में लगा रखे हैं पाइन के पेड़ और मैंने एप्पल के पेड़ लगा रखे हैं अपने बगीचे में, ठीक है। माई एप्पल ट्रीज विल नेवर गेट अक्रॉस। और मेरे एप्पल के ट्रीज जो हैं, जो मैंने उगा रखी हैं, वो कभी भी अक्रॉस करके उसके आंगन तक नहीं जाएंगे कि वो उसके पाइन्स को खा ले। मतलब मजाक के तौर पे ये कह रहे हैं कि मेरा कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है कि जो उसकी टेरिटरी में आके उसको नुकसान पहुंचा सके, ठीक है। आई टेल हिम। और मैंने उसको कहा ऐसा कि हमें ये दीवार नहीं रखनी चाहिए और हम एक दूसरे की टेरिटरी की रिस्पेक्ट करेंगे और हम एक दूसरे के रिस्पेक्ट करते हुए ही ये रिश्ता निभाएंगे। तो इस वॉल की क्या ज़रूरत है, ठीक है। बट उसका दोस्त, उसका जो पड़ोसी है, वो क्या कहता है, ही ओनली सेज गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स। यही फ्रेज़ जो मैंने आपको इंट्रो में बताया था, वो इस बात को बार बार रिपीट कर देता है। गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स। अच्छी बाड़ें जो होती हैं ना, वो अच्छा पड़ोसी बनाए रखने में काम करती हैं। मतलब अगर हमें आपस में पड़ोसी रहना है तो हमें इस फेंसेस को बनाए रखने पड़ेगा, इन बैरियर्स को बनाए रखना पड़ेगा, ठीक है। स्प्रिंग इज़ द मिसचीफ इन मी। और स्प्रिंग जो है ना, जब भी आती है नुकसान करती है। मतलब ठंड में तो कभी वो दीवार नहीं गिरती क्योंकि जम जाती है बर्फ़ के कारण, और जब भी स्प्रिंग आती है वो बर्फ़ पिघल जाती है और दीवार एक एक करके पत्थर गिरते हैं, टूटने लगती है दीवार। तो ये हमेशा मेरे लिए नुकसान कर दिया और मुझे हमेशा आगे जचाना पड़ता है। एंड आई वंडर इफ़ आई कुड पुट अ नोशन इन हिज हेड। और मैं हमेशा इस बात के लिए चिंतित होता हूँ कि मैं इस समझ को उसके दिमाग तक पहुँचा सकूँ। बार बार मैं उसको ये कहता हूँ, वाई डू दे मेक गुड नेबर्स। क्यों हमें अच्छे नेबर्स बने रहना चाहिए, ठीक है। क्यों बनना चाहिए हमें। इज़ नॉट इट वेयर देयर आर काउज बट हेयर देयर आर नो काउज। क्या ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई काव है यहाँ पर। हमारे पास तो कोई काव नहीं है कि जो, मैंने तो कोई काव नहीं पाल रखी जो मेरे घर से तेरे घर चली जाएंगी और ये वॉल है ना उन काव को रोकती है तेरे घर में जाने से, ठीक है। लेकिन ऐसा है नहीं, यहाँ पर तो कोई भी काव नहीं है। बिफोर आई बिल्ट अ वॉल आई वुड आस्क टू नो। लेकिन फिर इस वॉल को बनाने से पहले मैं अपने आप से ये क्वेश्चन पूछूंगा, व्हाट आई वॉज वॉलिंग इन और वॉलिंग आउट। कि मैं क्यों इन दीवार को बना रहा हूँ, अपने अंदर भी और अपने बाहर भी। बाहर, घर के बाहर जो वो दीवार बना रहा है टूटी हुई, जो पत्थर से गिर गई है और पत्थर वापस जचा के उस वॉल को बना रहा है, क्यों मैं बना रहा हूँ इसको। और मैं अपने अंदर भी उस दीवार को क्यों बनाए रखना चाहता हूँ कि मैं अपने नेबर से खुल के मिल नहीं सकता।
और मेरे मन में भी वो दीवार बनी हुई है और बाहर भी इस तरीके की दीवार बनी हुई है। तो मैं हमेशा ही वापस से इस वॉल को मेंड करता हुआ, मरम्मत करता हुआ ये क्वेश्चन पूछता रहता हूँ कि क्यों मैं ऐसी दीवार इस वॉल को बनाए रखना चाहता हूँ। एंड टू होम आई वॉज लाइक टू गिव ऑफेंस, और किसके लिए मैं इस तरीके का ऑफेंसिव हो गया हूँ कि मुझे ये दीवार बनाए रखने का ही मन है। समथिंग देयर इज़ दैट डज नॉट लव अ वॉल। फिर से वही फ्रेज़ जो स्टार्टिंग में इस पोइम को स्टार्ट करते हुए पोइट ने लिखा था कि कुछ तो है ऐसा जो इस वॉल से प्यार नहीं करता, तो हमेशा ही ये वॉल गिर जाती है। दैट्स वट इट डाउन आई कुड से एल्प्स टू हिम। शायद मैं चाहूँगा, मैं कह सकता हूँ कि वो एल्प्स का काम होगा, जो एक तरीके के क्रिएचर होती हैं, फेरीज होती हैं, ड्वार्फ्स होते हैं मेनली, तो ठीक है, जो कि काल्पनिक है। ओके, शायद ये उन एल्प्स का काम होगा जो आके इनको गिरा जाते हैं, ठीक है, जो हमारे बीच में ऐसी टाइप की दीवार को नहीं बने देना रहना चाहते। बट इट्स नॉट एल्प्स एग्जैक्टली, लेकिन ये काम सिर्फ एल्प्स का ही नहीं है। एंड आई वुड रैदर ही सेड इट फॉर हिमसेल्फ। और फिर वो अपने आप से कहता है, ऐसा कहने लग रहा है। इतने में वो क्या देखता है, आई सी हिम देयर ब्रिंगिंग अ स्टोन ग्रैप्स्ड firmly by the top, in each hand like an old stone savage armed। और इतने में ही मैं देखता हूँ, ये सब राइट पोइट सोचने लग रहा है, और इतने में वो देखता है कि उसका पड़ोसी जो है वो हाथ में बड़े से पत्थर उठा के लेके आ रहा है। हर एक हाथ में उसके पत्थर है, और ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वो ओल्ड स्टोन्स एज से आया है और उस पत्थर लिए हुए हाथ में। ही मूव्स इन डार्कनेस एज इट सीम्स टू मी। और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है उसको देखते हुए कि वो एक अंधेरे में है, अंधेरे से निकलता हुआ आ रहा है। ही मूव्स इन डार्कनेस, अंधेरे में चल रहा है। एंड एज इट सीम्स टू मी, वो मुझे ऐसा दिख रहा है। नॉट ऑफ वुड्स ओनली एंड द शेड्स ऑफ ट्री, लेकिन सिर्फ ये उन पेड़ों की छाया का ही अंधेरा नहीं है। यहाँ पर पॉइंट ये कहना चाहते हैं कि वो अपने नेबर को समझाने लग रहा है कि हमें ज़रूरत नहीं है इस टाइप के फेंसेस को बनाने की। अगर हम इस टाइप के फेंसेस नहीं बनाएंगे तो हम खुल के रह सकते हैं। लेकिन उसका जो पड़ोसी है वो मान नहीं रहा। वो चाहता है कि ये फेंसेस है, ये जो वॉल है, इसकी दोबारा से मरम्मत हो के ये एज़ इट इज़ ही रहे, ताकि तभी हम अच्छे नेबर्स बने रहेंगे अगर हमारे बीच में ये दीवार रहेगी। तो वो अभी भी उसी अंधेरे में है कि वो मिलना नहीं चाहता, उसी अंधेरे में रहना चाहता है। इसलिए पोएट उसे कह रहा है कि मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अभी तक वो अंधेरे में है, वो खुल के रोशनी में सामने नहीं आना चाहता, खुल के वो दूसरों को अपनाना नहीं चाहता। ठीक है, ही विल नॉट गो बिहाइंड हिज फादर्स सेइंग। वो कभी भी अपने फादर की कही हुई बात से नहीं पीछे हट सकता। एंड ही लाइक्स हैविंग थॉट ऑफ इट सो वेल, और वो उनकी कही बात को अमल करना ही चाहता है। ठीक है, वैसा ही अपनाना चाहता है जैसा वो कह के गए हुए हैं। और ही सेज अगेन, और दोबारा से वो पत्थर रखता हुआ वो कहता है, गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स। वो बार बार इसी बात को कहता है, एंड भी इसी बात से करता है कि गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स। अच्छी बाड़, मजबूत बाड़ ही अच्छे पड़ोसी को और मजबूत पड़ोसी को बनाए रखने के लिए सक्षम है। ठीक है, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड।